बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्बास और जिस मौजू पे अभी मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है और इसमें तकरीबन मेरा अपना एक एनालिसिस है। तकरीबन हमारी इस दुनिया के जितने भी इंसान है इस प्रॉब्लम से सबको ये मुतासिर है। इस प्रॉब्लम के साथ उनका बहुत ज़्यादा इशू है और प्रॉब्लम्स है और मुतासिर हो चुके हैं। ये मसला क्या है? ये है रिश्तेदारों, इंतहाई करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े का एक मसला। अब आप देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है, बहुत ही दिलचस्प सी एक बात है। हम इस दुनिया में रहना भी चाहते हैं और अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। अब ये रिश्ते जो हमारे इंतहाई करीबी तरीन रिश्ते होते हैं, जो कि एक मसला है, पहले उसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मसलन वो बहन भाई, वालिदैन, माँ बाप, दोस्त अहबाब, मियाँ बीवी, हमसाए, भाभी, बहुत से रिश्ते, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमारा एक ताल्लुक सा रहता है। हम हर वक्त इस ताल्लुकात में रहते हैं, इनके साथ हमारा बहुत लेना देना होता है। हमारी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में इनका एक बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। लेकिन कुछ मसाइल की वजह से कुछ हमारी नापसंदीदा हरकतें जो कि हमें पसंद नहीं होती वो इन रिश्तों में पाई जाती है, तो हम हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं। हम छोड़ भी नहीं सकते इनको, इनसे दूर भी नहीं जा सकते, इनके करीब भी नहीं जाते, क्योंकि हम कहते हैं कि यार इनमें ये खामी है, ये बुराई है। तो ये एक ऐसा अलविया है जो तकरीबन हमारे मुआशरे के हर इंसान के साथ ये हर वक्त जुड़ा हुआ है। इससे दूर भी नहीं जा सकता, इसको छोड़ भी नहीं सकता और इसके साथ रहना किसी को पसंद नहीं है। अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या है कि उसकी जिंदगी पे इसके कौन से असरात होते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इन रिश्तों के साथ, चाहे वालिदैन का रिश्ता है, चाहे ये बहन भाई का रिश्ता है, चाहे भाभी का रिश्ता है, बीवी का है, खावद का है, साले का है, साली का है, उसका देवर का है, देवरानी, जो भी जितने भी रिश्ते हैं, ये एक ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आपको चलना है। ये एक हकीकत बात है, ये एक रियलिटी है। अब आपको चाहे वो पसंद आए या नहीं, आपने चलना है, उसी रिश्ते के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। अगर आप इस पे अमल नहीं करते, जो कि आपकी एक पसंदीदा हरकत जो आप बस नापसंदीदा है आपके लिए और जिससे आपको कोफ्त होती है, आप जलते रहते हो, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, लेकिन आप क्या करते हो? फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप नफरत जन्म लेना शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, आप एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हो और रिजल्ट क्या निकलता है? हर रोज उस नफरत की वजह से और नफरतें पैदा होना शुरू हो जाती है, मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती है, वालिदैन खफा होना शुरू हो जाते हैं, बहन भाई खफा होना शुरू हो जाते हैं, दोस्त अहबाब आपसे खफा होना शुरू हो जाते हैं। यानी उस हरकत की वजह से आप पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, बल्कि आप तनहा होना शुरू हो जाते हो। अब इसका हल क्या है? हमने हमेशा हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है। मेरी एक ही बात है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे सोचना है। देखिए, याद रखें, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। कतन ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप ये सोच ले कि बहन भाई के बगैर, माँ बाप के बगैर मैं जिंदगी गुजार लूंगा, बीवी को मैं अंडर प्रेशर कर लूंगा, या बीवी खावत को कर लेगी, या दोस्त अहबाब है, नहीं हो सकता। ये मान ले, ये नहीं हो सकता। यानी आप इन रिश्तों के बगैर अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, इस चीज को मान ले, एक्सेप्ट कर ले। अब है क्या, हर इंसान, चाहे वो जो भी रिश्ता आपका जितना करीबी रिश्ता है, उसकी खामी जिससे आप नफरत करते हो उसको एक्सेप्ट कर ले। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सादा सोल्यूशन है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं कि जो बात आपको अच्छी नहीं लगती किसी भी रिश्ते की, चाहे वो दोस्त है, चाहे आपकी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, खावद है, कोई भी रिश्ता है,
जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, यानी आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है उसके साथ, आपका मिलना है, उठना है, बैठना है, चलना है, जिंदगी है, उसकी खामी को एक्सेप्ट कर लो। ना कि खामी को एक्सेप्ट कर लो, बल्कि मेरा मानना यह कि खामी से प्यार कर लो। उसकी वो हरकत जिससे आप खफा होते थे, आपको खफकी होती थी, उसकी उसी खामी से प्यार कर लो। यानी मान लो कि इसमें ये खामी है और इसी के साथ ही मैंने इसके साथ चलना है। अब आपको फायदा क्या होगा इसका? सबसे बड़ा फायदा, जिस दिन आपने उसकी खामी को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अजीरन बन चुकी थी, मुश्किलात थी आपकी जिंदगी में, सबसे पहले वो खत्म होगी, एकदम से खत्म हो जाएगी। यानी आपकी तकालीफ खत्म, आपकी मसाइब खत्म, आपकी टेंशन खत्म, आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म, आपकी नफरत खत्म, क्योंकि आपने उसकी खामी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये है ही ऐसा। बात खत्म। अब क्या करो, जब आप उसकी खामी को एक्सेप्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में वो नफरत खत्म हो जाएगी। जब वो नफरत खत्म हो जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप उसके करीब चले जाओगे, वो आपके करीब आपकी कुर्बत बढ़ जाएगी। जब कुर्बत बढ़ जाएगी तो बड़ी आसानी के साथ आप इंतहाई प्यार के साथ उसकी इस खामी को, इस बुराई को, इस नापसंदीदा हरकत को खत्म कर सकते हो। इंतहाई पोलाइट अंदाज से, इंतहाई शाइस्तगी के साथ आप उसकी जिंदगी से इस मसले को निकाल सकते हो। ना कि ये प्रॉब्लम इस सेंस में आपकी सोच क्या होनी चाहिए, किस सेंस से आप इस बुराई को निकालो, उसकी एक वाहिद हाल ये नहीं कि उसमें एहसान करो कि मैं इसलिए उसके अंदर से ये बुराई निकाल रहा हूं कि वो अच्छा इंसान बन जाए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फिर भी आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप उसके ऊपर एहसान जतलाने की कोशिश करोगे। आपके अंदर एक हमेशा ये एक बोझ बना रहेगा, यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं उसके लिए अच्छा करता हूं, वो आगे से अच्छा रिस्पांस नहीं देता। मसलन आप अगर, हाँ रिमेंबर, अगर आप ये सोच के करते हो कि मैं एहसान कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, आप क्या सोच के करें जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा? आप ये करके सोचे कि ये मेरा एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा करीबी तरीन दोस्त है या रिश्ता है कि जिसके बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर मैं इसकी ये बुराई खत्म कर दूं तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। अपनी जिंदगी के लिए करो, मत उसमें एहसान ठोसने की कोशिश करो, मत उसको गिल्टी ठहराओ। अगर ये सोच लो, तुम अब खुद से ये सोच लो, नहीं अगर इसमें ये बुराई खत्म हो जाएगी, अगर ये सेटल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई भी करीबी रिश्ता है, बीवी है, खावद है, कोई भी रिश्ता है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो सेटल नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो स्ट्रगल नहीं करता। अब ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपका जिंदगी अजीरन हो गई, आपको नफरत होना शुरू हो जाएगी, आप लड़ोगे, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, यार मैं तो करना चाहता हूं, ये है वो है, इस किस्म की बातें आप सोचोगे। अब क्या करो आप, अगर आप ये सोच के उसके साथ उसको सेटल करोगे कि मैं उसका खैर खा हूं, मैं उसकी खैर खाई चाहता हूं, मैं उसको सेटल करना चाहता हूं, उस पे एहसान जतलाने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं वो आपसे सख्त नफरत करेगा। इसका हाल ये नहीं है कि आप उसको जनाब ये आपने अब ये सोचो कि नहीं जी मैं तो उसको सेटल करना चाहता था, मैं तो उसको सेटल करने जा रहा हूं, मैं तो इंशाल्लाह उसको सेटल करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात नहीं सोचनी। आपने ये सोच के उसको सेटल करना है, क्योंकि अपने आप से आपने ये एक अहद करना है, अगर मेरा भाई सेटल हो जाएगा तो मैं जब उसके घर जाऊंगा तो वो मुझे वेलकम करेगा, वो मुझे अच्छा खाना पेश कर सकता है, वो एक सोसाइटी का अच्छा मेंबर होगा, मेरा बेस्ट बाजू बनेगा, मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, मैं ये मेरा अच्छा दोस्त सेटल हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से जिंदगी गुजारूंगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये सोच के उसको सेटल करें, सोच को तब्दील कर ले। ये सोच के अगर उसको सेटल करोगे कि मैं उस पर एहसान ठोस रहा हूं, मैं उसको जनाब मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, तो कभी भी आपको रिगार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच के उसको सेटल करेंगे कि यार वो अगर सेटल हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आपका करीबी रिश्ता है, दोस्त है, अहबाब है, तो मुझे फायदा है जी, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी,
आप मुझे फायदा है इस चीज में। तो आप जब इस सेंस से उसको सेटल करोगे तो उसकी खामी आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। अगर वो आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको अपने लिए सेटल करने जा रहे हो। अगर आप उसको उसके लिए सेटल करने की कोशिश करोगे तो अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो आप कहेंगे यार मैं तो उसको सेटल करने जा रहा था, वो बात ही नहीं मानता, वो आगे से मेरी बात को ऐसे उड़ा देता है, हवा में उड़ा देता है। तो ये करता है, कुछ दिन तो आप एफर्ट करोगे, उसके बाद जैसे थे फिर क्या, लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, खानदानी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन, 4 दिन की जिंदगी वो भी टेंशन की आप गुजारोगे, वो भी फ्रस्ट्रेशन की गुजारोगे। तो इसके ये बेस्ट हल नहीं है कि आप ये सोच के अगर उसके साथ करें यार अगर उसको मैं सेटल करता हूं तो मेरी जिंदगी अच्छी बनेगी ना। अगर आप देखिए अगर आपका भाई सेटल होगा तो खुश तो आप होंगे, खुशहाल आप होंगे। जब भी आप उसके घर जाएंगे आपको वेलकम करेगा, अच्छे तरीके से करेगा, फिर आप उस पर एहसान नहीं जितलाओगे, आप पे कोई बोझ नहीं होगा, कभी भी आप पे कोई बोझ नहीं होगा। ये नहीं एक आपके ऊपर दबाव नहीं होगा कि यार आपने उस पर एहसान किया था तो आज वो मेरे से लड़ गया है जी। जब आपने अपने लिए उसको सेटल किया होगा तो वो अगर लड़ेगा, वो आपके साथ झगड़ा करेगा, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती है, तो वो आपको नहीं महसूस होगी क्योंकि आपने अपने लिए उसको सेटल किया होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमेशा हमेशा रिश्तों की नजर से देखो, उसकी इंपॉर्टेंस की नजर से देखो। सबसे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उन रिश्तों के बगैर आप नहीं रह सकते, आपने जीना मरना उन रिश्तों के साथ है, ये एक डन सी बात है। अब माँ बाप को तब्दील नहीं कर सकते, बहन भाई को आप तब्दील नहीं कर सकते, मियाँ बीवी अगर है तो वो एक दूसरे को तब्दील नहीं कर सकते, जो भी रिश्ते करीबी हैं तो उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। इनका एक ही हल क्या है कि उनकी खामियों को एक्सेप्ट करो, खामियों को एक्सेप्ट करने के बाद उनको रिमूव करने की कोशिश करो, उनको सेटल करने की कोशिश करो, अपने लिए, खुद के लिए, उसकी खामी को खुद के लिए एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप उसकी खामी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली खुद फ्रस्ट्रेट रहोगे, आपको परेशानी होगी, आपकी जिंदगी के बेमसाइल बढ़ेंगे। अगर आप उसकी खामी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका एक ही हाल क्या है कि आप खुद खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे, फिर उसकी खामी को रिमूव करके वो भी खुशहाल हो जाएगा, आप भी खुशहाल हो जाओगे। तो मेरी यही आप लोगों से इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करने की कोशिश करो, खुद के लिए जियो। जो खुद के लिए जीता है, जो खुद जीना चाहता है, तो वो दूसरों को भी जीने का एक तलकीन करता है, एक सबक देता है, कोई बात बता सकता है। जो खुद अच्छा नहीं जीता वो दूसरों को क्या बताएगा? जो खुद ही उसको अपने जिसको अपने से प्यार नहीं, वो दूसरे से क्या प्यार करेगा? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमेशा अच्छा सोचे, गलत फहमियों में मत जाए। और मेरी इस वीडियो पे आपने ज़रूर कमेंट करना है, नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब लिंक को आप ज़रूर लाइक करें ताकि आप आने वाली नई वीडियो से भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं अपने तमाम दोस्तों से एक अपील करता हूँ, आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ 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 ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह दिल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सवाल का जवाब दें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आप ज़रूर हमें आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।